पहले डॉक्टर्स हमें जिंक की टैबलेट खाने के लिए सलाह दे रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि जिंक की टैबलेट खाने से तो म्यूकरमाइकोसिस कॉज हो रहा है। पहले ये डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिल रहा था, अब ब्लैक फंगस नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। और तो और कुछ दिनों पहले पंजाब के अंदर 158 ब्लैक फंगस के केसेस में से 32 ऐसे केसेस थे जिनको कोविड की कोई हिस्ट्री नहीं थी, यानी जिनको कोविड नहीं हुआ था लेकिन उनको फिर भी ब्लैक फंगस हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा है ब्लैक फंगस के अंदर और इतना जल्दी हमारे सामने एक्सेप्शनल केसेस कैसे आ रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज़म को अगर हमें इन्फेक्टेड करना है तो उसे हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे डिफेंस लेवल से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो हमें इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले, जैसे म्यूकरमाइकोसिस का जो ऑर्गेनिज़म है वो किसी पर्सन तक जाता है तो सबसे पहला जो बैरियर होता है जो उसे रोकता है वो होती है हमारी स्किन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज़म अटैक करता है तो सबसे पहले हमारी स्किन उसको रोकने की कोशिश करती है, ये एक बैरियर का काम करती है। अगर वो किसी तरह स्किन को क्रॉस कर जाता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस ओपन कैविटीज़ के थ्रू हो रहा है, यानी कि मुंह से, कान से, नाक से या फिर आँख से। तो सपोज़ म्यूकरमाइकोसिस यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ पर हमारे जो बॉडी का सेकंड डिफेंस मैकेनिज़्म होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एंजाइम्स रिलीज़ करता है, लाइसोसोम्स रिलीज़ करता है, ताकि उस ऑर्गेनिज़म को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसे आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो इस केस में सपोज़ अगर वो नोज़ के थ्रू आता है तो हमारे नाक के अंदर हमारी म्यूकोसा में एक इम्यून पावर होती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। सपोज़ उसने वो बैरियर भी क्रॉस कर लिया, अगर वो बैरियर क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद वो सीधा पहुंचते हैं हमारे साइनस के अंदर। वहाँ पर हमारी थर्ड लेवल ऑफ इम्यूनिटी काम करती है, वहाँ हमारी डिफेंस सेल्स काम करती है जो उसे वहाँ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और उसे ग्रो नहीं होने देती। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज़म इतना पावरफुल है कि वो हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म को फेल कर देता है, तब जाके कहीं वो ग्रो होता है। ये सब चीज़ें समझाने का मेरा एम यही था कि अब मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि क्यों ये डायबिटिक और नॉन डायबिटिक दोनों में हो रहा है, क्यों ये यंग एडल्ट्स और एल्डर पीपल दोनों में हो रहा है, क्यों ये इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल हमें केसेस दे रहा है। तो सपोज़ अगर वो ऑर्गेनिज़म आपकी नोज़ के थ्रू आ रहा है, तो अगर आपकी नेज़ल इम्यूनिटी डाउन है तो वो आपके नोज़ के बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डायबिटिक हैं या आप नॉन डायबिटिक हैं। अगर आपकी नेज़ल इम्यूनिटी डाउन है तो वो इस चीज़ को क्रॉस कर जाएगा और सीधा साइनस के अंदर पहुंच जाएगा। अब यहाँ साइनस पे पहुँचने के बाद आपकी बॉडी इम्यूनिटी काम करती है, यानी कि डिफेंस सेल्स काम करती है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या जिनको डायबिटीज़ है, उनके अंदर ये जल्दी ग्रो हो रहा है, क्योंकि उनकी जो बॉडी की सेल्यूलर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो डाउन रहती है। लेकिन जो डायबिटिक नहीं है, अगर उनके अंदर ये म्यूकरमाइकोसिस चला जाता है उनके साइनस के अंदर, तो उनकी सेल्यूलर इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल पर्सन है जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो उस लेवल पे भी म्यूकरमाइकोसिस को स्टॉप कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर रोज़ हम देख रहे हैं कि कभी डॉक्टर बोलते हैं कि ये स्टेरॉइड्स के पेशेंट्स के अलावा भी हमें देखने को मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हर किसी का जो बॉडी है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हर किसी का बॉडी इम्यूनिटी लेवल अलग-अलग है। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि ये किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं स्टडी करते-करते पहुँचा डॉक्टर दीपक हल्दीपुर के एक इंटरव्यू पर, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस की सर्जरी करी और उन्होंने भी सेम यही चीज़ कही है कि उन्होंने जितने भी केसेस देखे हैं उसके अंदर उन्होंने 3 पैटर्न फाइंड आउट की, यानी जितने भी ब्लैक फंगस के केसेस थे उसमें 3 चीज़ें कॉमन थी। सबसे पहली चीज़ म्यूटेंट कोविड वायरस, यानी कि जो सेकेंड वेव में कोविड वायरस आया है, जो म्यूटेशन करके आया है, वो ब्लैक फंगस ज़्यादा कॉज कर रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें कोविड 1 के टाइम पे भी हो रही थी। कोविड 1 के टाइम पे डायबिटिक पेशेंट ठीक हो रहे थे, उनको स्टेरॉइड दी जा रही थी, उनको ऑक्सीजन दी जा रही थी, फिर भी उनको ब्लैक फंगस नहीं हो रहा था।
तो म्यूटेंट कोविड वायरस जो है वो सबसे पहला पैटर्न था जो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये सारे ब्लैक फंगस के केसेस के अंदर उन्हें देखने को मिला। दूसरा जो उन्हें पैटर्न देखने को मिला वो सारे जो पेशेंट्स थे वो नॉन वैक्सीनेटेड थे। थर्ड जो उन्हें चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि उन सबकी नेज़ल इम्यूनिटी लो थी। नेज़ल इम्यूनिटी लो होने का उनका रीज़न ये था कि काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्टीम ले रहे हैं, दिन में 30-30 बार स्टीम ले रहे हैं, 10-10 बार स्टीम ले रहे हैं, काफ़ी टाइम तक स्टीम के सामने वो खड़े रहकर उसको इनहेल करते रहते हैं। इस वजह से उनकी जो नेज़ल इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है और म्यूकरमाइकोसिस उनको ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो होम आइसोलेशन पे भी ठीक हो रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन भी नहीं दी जा रही, फिर भी उन्हें म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ समझने की है कि म्यूकरमाइकोसिस एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, आप जहाँ पे भी जाएंगे वो प्रेजेंट होगा, तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब अगर आप इस मैथमेटिक्स के अंदर घुसना चाहते हैं कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है या आप डेंजर जोन में हैं या आपको उससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, तो अगर आप इन सारी कैलकुलेशंस में फंसेंगे ना तो किसी न किसी क्राइटेरिया में आप उतरेंगे ज़रूर। सपोज़ मैं नॉन डायबिटिक पेशेंट हूँ, ठीक है, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, फिर भी मुझे चांसेस हैं म्यूकरमाइकोसिस होने के, बिकॉज़ मैं उस क्राइटेरिया में आता हूँ। अगर मेरी बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म अच्छा है तो वो मुझे नहीं होगा। तो इक्वली हर कोई डेंजर जोन में है म्यूकरमाइकोसिस को लेकर, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप कोविड से पहले भी म्यूकरमाइकोसिस के डेंजर जोन में ही थे, लेकिन आप इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थे, तो आप डरते नहीं थे। अब आप अवेयर हैं तो आप डर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे कहना यही है कि आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस के अलावा 100 और 1000 ऐसे वायरसेस और बैक्टीरियाज और हैं जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं और वो अभी भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे और वो चाहें तो कभी भी ग्रो करके आपकी जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो वो कभी भी मल्टीप्लाई होकर आपको वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 क्लिनिकल फीचर्स हैं जो म्यूकरमाइकोसिस में मोस्ट कॉमनली देखने को मिल रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को लेकर अवेयर हैं तो हो सकता है कि आप उसका अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन पहले ही कर लें और फिर उसका बचाव भी उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो 3 क्लिनिकल फीचर्स में से सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है यूनिलेटरल एक्सक्रूशिएटिंग पेन। चेहरे के एक तरफ बहुत ही तेज़ दर्द होता है और वो दर्द इतना होता है कि आपको रात को नींद नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया है। एक्चुअली उन पेशेंट्स को 80% टाइम साइकोलॉजिकल पेन होता है। वो ये सोच-सोच कर अपने आप को पेन कॉज़ कर देते हैं कि उन्हें म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकंड जो क्लिनिकल फीचर है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग इतनी बड़ी होगी कि आपसे 6 फीट दूर खड़ा आदमी आपको ये बता सकता है कि आपका फेस स्वेल अप हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कि आप सोकर उठते हैं, आईने में अपनी शक्ल देखते हैं और आपको लगता है यार कल रात से थोड़ा-सा सूजन तो दिख रही है मुझे चेहरे पर। ऐसी सूजन नहीं आएगी उसके अंदर, बहुत लार्ज स्वेलिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। म्यूकरमाइकोसिस के केस में अगर ऐसा आपको सिम्पटम है तो आपको इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। और जो थर्ड चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी ब्लरिंग ऑफ विज़न एंड पॉपिंग आउट ऑफ आई, यानी कि जो आपकी आँख है वो बाहर की तरफ निकलती हुई लगेगी, आपको बाहर की तरफ पॉप आउट होती हुई नज़र आएगी और आपका विज़न है वो ब्लर हो जाएगा। इतना नहीं कि हल्का-हल्का सा आप प्याज काट रहे हो और आपको लग रहा है कि ओह! मेरे को कुछ दिखना बंद हो गया, इस टाइप का नहीं होगा आपके साथ। बहुत ही अच्छे लेवल का ब्लरिंग ऑफ विज़न होगा जहाँ पे आपको सब कुछ धुंधला दिखाई देगा और वो भी एक साइड पर। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो कोई माइल्ड क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, वो काफ़ी सीवियर क्लिनिकल फीचर्स हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर पाओगे। काफ़ी सारे पेशेंट्स इस डर के कारण साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग भी ले रहे हैं, यानी कि उनको मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको यही सलाह दूंगा कि इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर मैं एम्स की एक गाइडलाइन आपके सामने रखना चाहूँगा। एम्स ने अभी थोड़े दिन पहले ये गाइडलाइन निकाली है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है तो आप 15 दिन में एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करा सकते हैं 2 महीने तक, और उसके बाद 3 महीने तक हर महीने एक एक बार जाकर आप
डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं। और अगर डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर दे रहा है कि ये टेस्ट आप करा लो, PNS करा लो, ऑर्बिटल व्यू करा लो, तो अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है तो आप ज़्यादा सोचिए मत कि मुझे और रिपोर्ट्स करानी है, मुझे और कुछ करवाना है। अगर उस डॉक्टर ने आपको कह दिया है रिपोर्ट्स देखने के बाद कि सब नॉर्मल है, तो बेवजह का स्ट्रेस लेना। तो यही बात है जो मुझे आप सबसे कन्वे करनी थी इस टॉपिक से रिलेटेड। सो दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।